ये कहानी है दो बहनों की। अपने अपने पतियों के साथ अपने सुखी जीवन में एक साथ रह रही थी। हमेशा खुश रहना, एक दूसरे की मदद करना इन्हें अच्छा लगता था। लोगों के साथ भी इनका व्यवहार बहुत अच्छा हुआ करता था। जीवन में किसी बात की कमी नहीं थी। छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे दुख, अपनापन, प्रेम, व्यवहार इनके जीवन का आधार था। एक दूसरे से प्रेम ही इनकी सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी। आस पड़ोस के लोगों में भी इनके बारे में चर्चा हुआ करती थी कि ये दोनों बहनें इतना खुश कैसे रहती हैं। इन दोनों बहनों की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये खुद का मजाक उड़ाया करती थी, खुद पर हंसा करती थी और लोगों को भी हंसाया करती थी। जहां भी ये होती चारों तरफ खुशी का माहौल होता। लेकिन रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं। एक बार किसी रिश्तेदारी में ये दोनों बहनें गई हुई थी। दोनों ने बहुत सारी हंसी मजाक की बातें करी, सबको हंसाया और हंसते हंसते एक बहन ने दूसरी बहन को कुछ मजाक मजाक में यूं ही कह दिया। फिर सब हंस पड़े, दोनों बहनें भी हंस पड़ी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब एक बहन उठकर वहां से गई तो दूसरी बहन को एक रिश्तेदार ने कुछ कानाफूसी कर दी। उस मजाक को लेके कोई और अर्थ निकाल दिया। उस नए अर्थ के साथ उस पूरे मजाक का नजरिया ही बदल गया, पर्सपेक्टिव ही बदल गया। अब उस छोटी बहन के मन में वो विचार आघात कर गया। कई घंटों तक वो विचार उसके दिमाग में जहर की तरह घूमने लगा और वो मजाक कोई और अर्थ ले बैठा। मन ही मन में अपनी बड़ी बहन के लिए प्रतिशोध की भावना जाग गई। अब वो ये सोचने लगी कि कैसे उसके भी हृदय को वैसा आघात पहुंचाया जाए, कैसे उसे भी नीचा दिखाया जाए उन्हीं संबंधियों के सामने जिसके सामने उसने उसे नीचा दिखाया है। और जिस बारे में हम सोचते हैं उस बारे में कुछ ना कुछ आइडिया तो निकल ही आते हैं। वैसे ही उसने प्रतिशोध के नाम पर उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कह दिया जिससे सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई। बड़ी बहन को बहुत बुरा लगा और उसके मन में भी उसी तरह से किसी और रिश्तेदार ने कुछ और भर दिया। देखते ही देखते बात बढ़ गई और यहां से जन्म लिया संघर्ष ने। दोनों ही बहनों के मन में केवल एक ही भावना कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाएं, कैसे एक दूसरे को प्रताड़ित करें, कैसे एक दूसरे को मनोआघात दें। संबंध कुछ ऐसे बिगड़ने लगे कि आस पड़ोस के लोगों को भी समझ में आ गया कि कुछ तो बुरा चल रहा है। घर का माहौल तो जैसे स्वर्ग से नर्क में बदलने लगा। दोनों के पतियों को भी समझ में आ गया था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। खाने से लेकर घर की साफ सफाई हर जगह इसका इफेक्ट दिखने लगा। बात यहां तक आ पहुंची कि दोनों ने यह निर्णय लिया कि अब हम साथ नहीं रह सकते, हमें अपनी अपनी व्यवस्था अलग देख लेनी चाहिए। कहानी का सारांश ये है कि छोटी सी बात को अगर अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो बात कितनी गलत हो सकती है। माचिस की तीली भले ही छोटी होती है लेकिन उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो पूरे संसार को जलाकर खाक कर दे जब तक वो अग्नि प्रेम की वर्षा से बुझ ना जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन में प्रेम की वर्षा का इंतजार करना चाहिए और जब भी प्रेम की वर्षा हो उस प्रेम रूपी वर्षा को अच्छी बुरी यादों के साथ संजो के रखना चाहिए। फ्रांस के एक साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च हुआ है जिससे ये प्रूफ हुआ है कि जब भी हम अपने अतीत, अपने पास्ट या बीते हुए किसी घटना को याद करते हैं तो एक्चुअली उस घटना को याद नहीं करते, हम अपनी पिछली याद को याद करते हैं जो उस घटना के बारे में हमने सोचा था। मतलब ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत है कि जो घटना हुआ है हम उसको वैसे याद नहीं करते कि वो कैसे हुआ था, उस सच्चाई को याद नहीं कर पाते। हम वो याद करते हैं उस घटना के बारे में हमने एक्चुअली क्या सोचा था। अगर अपनी यादों में अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा बदल दें तो अगली बार जब हम इस बारे में सोचेंगे तो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचेंगे जो हमने इस घटना को लेकर के आज सोचा है। तो ज्यादातर लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव से सोचते हैं हर घटना को। उस घटना में अपने आप को विक्टिम की तरह लेते हैं, इस तरह से लेते हैं कि दुनिया ने उस पर जुल्म किया। अगर हम उसे पॉजिटिव वे पे लें, आज हम उसके बारे में पॉजिटिव वे पे सोचें तो अगली बार जब हम उसके बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव ही यादें रह जाएंगी हमारे पास। तो समझदार कौन हुआ? विक्टिम की तरह जीना या लर्नर की तरह?